जय श्री राम दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती बल्कि वहाँ किसी का इंतज़ार होता है। रात के करीब 2:30 थे। आसमान में बादल भारी थे और हल्की बारिश सड़क को भिगा रही थी। कर्नल बीरेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अपनी जीप को एक सुनसान कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चला रहे थे। सालों बाद वो अपने पुश्तैनी गांव लौट रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी मीरा और 12 साल की बेटी आसी थी। गांव का नाम था देवगढ़, एक ऐसा नाम जिसे वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी से मिटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ जगहें इंसान को वापस बुला ही लेती है। वीरेंद्र सिंह एक सख्त और अनुशासित इंसान था। आर्मी ने उसे हर चीज को तर्क से समझना सिखाया था। मीरा थोड़ी भावुक थी लेकिन समझदार भी। उसे लगा कि गांव लौटना एक नई शुरुआत हो सकती है, और आसी उसके लिए ये सब एक नया रोमांच था। उसे नहीं पता था कि ये रोमांच धीरे धीरे डर में बदलने वाला है। जैसे ही जीप गांव में दाखिल हुई, एक अजीब सन्नाटा सा छा गया। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस हवा की सिसकती हुई आवाज। दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवार पर लिखा था वीर निवास। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर शरीर में दौड़ गई। हर तरफ धूल जमी थी। पुराने फर्नीचर और दीवारों पर टंगे फटो फ्रेम। लेकिन एक अजीब बात थी, हर फटो में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। सिर्फ एक तस्वीर साफ थी, एक औरत की। उसकी आंखें सीधा देखने वालों को घूर रही थी, और नीचे लिखा था राजकुमारी कल्याणी 1890। आसी ने धीरे से पूछा, पापा ये कौन है? वीरेंद्र ने नजरें फेर ली और बोला, कल बताऊंगा। रात गहरी हो चुकी थी। करीब 3 बजे आसी की नींद खुली। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी औरत की आवाज, तुम आ गए, बहुत देर कर दी। आसी का दिल तेज धड़कने लगा। सुबह वीरेंद्र ने सच बताया, कल्याणी मेरे दादा की बहन थी। कहते हैं उस पर कोई श्राप था, या शायद उसने खुद अपने आप को श्राप दे दिया था। उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। शादी के दिन उसने इसी हवेली में खुद को जला लिया। मीरा सन्न रह गई और बोला, और तुम हमें यहाँ ले आए? वीरेंद्र चुप रहा, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वो खुद भी इस जगह से बच नहीं पाया था। अगली रात मीरा ने किचन में किसी को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल
और वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखें बिल्कुल जिंदा। वो सीधा मीरा को देख रही थी और बोला, तुम मेरी जगह ले रही हो। मीरा चीख पड़ी। वीरेंद्र दौड़कर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसी अब अलग सी हो गई थी और वो अक्सर खाली पन्नों वाली एक पुरानी डायरी पढ़ती रहती थी। मीरा ने जब देखा तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन आसी बोली, ये कल्याणी दीदी की कहानी है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। एक रात अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और दीवारों पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे अंदर से आग निकल रही हो। फिर एक आवाज आई, वीर, तुम मुझे छोड़कर चले गए। वीरेंद्र का चेहरा डर से भर गया। तुमने वादा किया था, अब तुम्हारी बेटी मेरी होगी। आसी हवा में उड़ने लगी। मीरा रोने लगी और वीरेंद्र चिल्लाया, नहीं नहीं। वीरेंद्र घुटनों पर गिर गया और बोला, मैं वापस आ गया हूं, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन सच ये था, वीरेंद्र का इस कहानी से रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था। पिछले जन्म में वो वही आदमी था जिससे कल्याणी प्यार करती थी, और शादी के दिन वो उसे छोड़कर भाग गया था। कल्याणी टूट गई और उसने खुद को जला लिया। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी। वीरेंद्र ने हवेली के नीचे छिपा पुराना तहखाना खोला और वहाँ एक जला हुआ मंदिर था और एक आधा जला अस्थि कलश। उसने उसे उठाया और एक आवाज आई, या तो मुझे मुक्त करो या अपनी बेटी दे दो। वीरेंद्र ने बिना डरे आग जलाई और कलश को उसमें डाल दिया। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी और एक जोरदार चीख हुई और फिर सन्नाटा। सुबह सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, बस वीरेंद्र, मीरा और आसी गांव छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते आसी ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती है सही वक्त का।